आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 1.5 नू जोस प्रोजेक्ट। ये क्लास 6 की आपकी बुक है, इंग्लिश की है ना, माई इंग्लिश बुक 6 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है स्टूडेंट। तो देखो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कुछ नए नए वर्ड्स है जो बॉडी पार्ट्स के नेम है, ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स है ह्यूमन के हैं, वो सब के बारे में आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। देखो क्या प्रोजेक्ट है, नू जो का एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट। क्या है देखो, क्या होता है, स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय हाउस, है ना। ये अक्षय लड़का, उसके घर के सामने एक स्पेसशिप आ रहा है। स्पेसशिप मतलब स्पेस से कोई शिप आ रहा है ना। और वो उसको देखकर क्या बोलता है, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, व्हाट डू आई सी। ये अजीब सा लाइट किस चीज़ का है भाई, मैं क्या देख रहा हूँ। आप देखो स्पेसशिप से देखो नीचे कुछ एलियन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो एलियन निकल के आ रहा है। आपने मूवी में देखा होगा ना, स्पेसशिप आता है ऊपर से और एक लाइट निकलता है वहाँ से, और वहाँ से कोई एलियन ऐसा आते हुए दिखता है हमें, है ना। तो आगे क्या होता है, हेलो आई एम नूजो फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। अब ये जो इंसान आ रहा है ये है नूजो, है ना, नाम भी थोड़ा अजीब है। तो ये क्या बोलता है अक्षय को, हेलो आई एम नूजो, मैं क्या हूँ, नूजो हूँ, फ्रॉम द प्लैनेट मार्स, और मैं मार्स से आया हूँ, है ना। मार्स मतलब मंगल से आया हूँ, ठीक है। आगे क्या हो गया, हाँ तो फिर क्या होता है देखो, हेलो आई एम अक्षय। अक्षय क्या बोलता है, हेलो आई एम अक्षय, मैं अक्षय हूँ। देखो ये अक्षय बोल रहा है मैं क्या हूँ, अक्षय हूँ। आई कांट बिलीव माई आईज, आर यू रियल, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या आप रियल हो, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है, सच में हो। तो आगे क्या होता है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय रियल। देखो ये जो नू जो है ये क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन रियल, अरे रियल मतलब क्या, तुम्हारा मतलब क्या है। आई एम हियर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट, मैं आया हूँ अपने स्कूल प्रोजेक्ट की वजह से, है ना। क्या स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है इसे नूजो को, टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आई नीड हेल्प। वो ह्यूमन बॉडी को जो पार्ट्स के नाम है उसकी स्टडी करने आया है, आई नीड हेल्प, और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, ऐसा नूजो कह रहा है। तो अक्षय क्या बोलता है, ओ यू टू हैव प्रोजेक्ट्स, तुम्हें भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्या। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आई हैव मैनी चार्ट्स, मॉडल्स, बुक्स एंड अ टेबल। मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, है ना, बुक्स है, कुछ टेबल्स बनी हुई है मेरे पास, तो उसके थ्रू वो मदद करने की बात कर रहा है। अच्छा तो आगे देखो क्या हुआ, क्या क्या मॉडल्स हैं यहाँ पर, दीज मॉडल्स शो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। और यहाँ पर कुछ मॉडल बने हुए हैं, देखिए ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ये क्या बता रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को बता रहे हैं ह्यूमन के। और ये क्या अक्षय किसको बता रहा है, नूजो को बता रहा है कि देखो ये मॉडल्स देखो और कुछ सीखो। ये जो इंसान का जो ह्यूमन का जो मस्तक होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉरहेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरहेड। और ये देखो यहाँ डायग्राम में दिख रही है आईब्रो है, ठीक है, क्या है, आईब्रो है। ये आई लैस है, जो पुतलियाँ आंखों की जो बाल होते हैं पुतलियों पे, उन बालों को क्या बोलते हैं, बारीक बारीक से आई लैसेस बोला है ना। फिर पहले इधर का कर लेते, फिर आ जाता है नीचे चिक, हमारे गाल आ जाते हैं। फिर चिन, CHIN, चिन किसको बोलते हैं, जो ठोडी होती, ओठ के नीचे जो थोड़ा सा अपने मुंह के नीचे जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा रहता है हल्का सा, उसको क्या कहते हैं, चिन कहते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, ये थ्रोट है स्टूडेंट। जब आप बोलते हैं तो आपके जो थ्रोट में वाइब्रेशन होता है ना, अपने गर्दन का सामने वाला ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। इधर देखो आईलिड क्या है स्टूडेंट, पुतलियाँ, आंखों की पुतलियों को क्या बोलते हैं, आईलिड। और आई लेसेस क्या है, उन पुतलियों पे जो बारीक से बाल रहते हैं काले काले से, उनको बोलते हैं आई लेसेस, ठीक है ना। और यहाँ नॉस्ट्रिल मतलब नाक में जो होल रहते हैं उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। कितने नॉस्ट्रिल हमारी नोज में, 2, है ना, राइट में और एक लेफ्ट में, 2 नॉस्ट्रिल है यहाँ पर, ठीक है, नॉस्ट्रिल। नेक गर्दन, यानी अपने गले का जो पिछला हिस्सा है, जो सामने का हिस्सा तो थ्रोट कहलाता है, और बाकी पूरा जो होल हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, नेक, गर्दन, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो कुछ है, ये हमारा फेस हो गया है ना, पूरा ये जो पार्ट है पूरा फेस है हमारा। ये शोल्डर है हमारे, ये पाम है हमारी, हथेली, ये चेस्ट है हमारा, ठीक है। ये आर्म है, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, आर्म मतलब हमारी भुजा, हाथों को बोला है ना। स्टोमक मतलब पेट है, वृष्ट मतलब हमारी कलाई है वो, हैंड हाथ है बाकी, है ना। THIGH इसको क्या बोलते हैं, थाई बोलते हैं, है ना। थाई यानी जांग, हमारी क्या है वो, THIG थाई यानी जांग है। वेस्ट यानी कमर है, ये एल्बो है हमारा, एल्बो यानी कोहनी है ना। नी मतलब घुटने हैं, और ये घुटने के नीचे का जो ये है सीधा हिस्सा, इसको बोलते हैं लेग, इसको क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, ठीक है। मतलब ये नी और ये एंकल, ये हील जो हमारा उसके बीच का ये जो पार्ट है लंबा सा, इसको बोलते हैं लेग, है ना। ये है एंकल,
एंकल मतलब जो जॉइंट है नीचे वाला, जो जहाँ से मूव करने हम, जॉइंट नीचे वाला पैर का, उसको एंकल बोला है। और ये हील मतलब हमारी जो एड़ी है उसको हील कहते हैं। टूज मतलब हमारी पैर की उंगली जो होती है, पैर की फिंगर्स है ना, उसको टूज कहते हैं। और अंगूठे को क्या बोलते हैं, बिग टू, है ना, बड़ा वाला फिंगर है ना, बिग टू। ठीक है, समझ गए अब। यहाँ देखो, हाथ की अंगुली को तो फिंगर कहते हैं, लेकिन पैर की जो अंगुलियाँ रहती है उसको हम टू कहते हैं। क्या बोलते हैं, टूज, है ना। 4 टूज है और एक बड़ी वाली टूज है जिसको बोलते हैं बिग टू। टोटल 5 टूज है। ठीक है, आगे देखो क्या कुछ है, अच्छे से पढ़ना है, पूरे बॉडी पार्ट्स के नाम याद करना। नाउ लुक एट मी। अब ये क्या बोल रहा है, अपने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, नूजो को बोल रहा है अक्षय अब मेरी तरफ देखो, दिस इज माई एल्बो जॉइंट। और ये जो बता रहा है जो फिंगर करके, ये क्या मेरा एल्बो जॉइंट है ना। तो ये देख रहा है ध्यान से, देखो आई कैन मूव इट लाइक दिस। देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है वो, है ना, अंदर की तरफ मूव कर रहा है और बाहर की तरफ भी मूव कर रहा है, देखो इस टाइप से, है ना। बट नाउ दिस वे। और अब क्या बोल रहा है, अब इस तरह से भी वो मूव कर रहा है, इस तरह से, देखो ये लंबा कर दिया। और देखो दिस इज माई शोल्डर जॉइंट, आई कैन टर्न इट इन 360। 360 मतलब बिल्कुल गोल 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 ऐसा घुमा सकता है। देखो ये घुमा रहा है गोल 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 360 में। ये देख के खुश हो रहा है। वाओ, कैन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। क्या तुम दूसरे जो प्राणी है, लिविंग थिंग है अर्थ की, उसके बारे में मुझे बता सकते हो क्या। इंसानों के बारे में तो बता दिया आपने, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, नथिंग सिंपलर। ये इतना सिंपल भी नहीं है, और ऐसा करके वो डायग्राम के थ्रू बता रहा है। ये है एलिफेंट, इसके बॉडी पार्ट्स के नाम हमें याद करने हैं। ये जो इसकी पूंछ है उसको क्या कहते हैं, TAIL टेल। TAIL टेल। कोई भी एनिमल का पिछला जो निकला हुआ कुछ हिस्सा रहता है उसको क्या कहना है, हमें टेल कह देना है। मछली का भी पिछला हिस्सा जो रहता है फिश का, उसको भी हम टेल कह देते हैं, है ना। इन बर्ड्स के भी पिछला जो हिस्सा निकला हुआ रहता है उसको भी हमें टेल कह देना है। टेल का मतलब पिछला हिस्सा। और ये जो हाथी के जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम टस्क कहते हैं। टीथ नहीं कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। और हाथी की सूंड को क्या कहते हैं, ट्रंक। और ये सामने वाले क्या, फ्रंट लेग है। और ये पिछले लेग को क्या कहते हैं, हिंड लेग। क्या कहते हैं, हिंड लेग, HIND, हिंड लेग। ठीक है, देखो अब। और ये काऊ है, काऊ के जो सींग है इसको क्या कहते हैं, हॉर्न। देखो हाथी के दांत को टस्क कहते हैं और काऊ के जो सींग है उसको क्या कहते हैं, हार्न। क्या कहते हैं, हॉर्न, हॉर्न। ठीक है, ये जॉ मतलब उसका जबड़ा है जो मुंह साजिश से चबाने का काम करती। हूफ, हूफ का मतलब होता है सामने जो गाय के जो पैर है उसके नीचे जो एक कड़क सा कुछ हिस्सा रहता है ब्लैक वाला, उसको क्या बोलते हैं, हूफ। एक है तो हूफ और दो है तो हूव्स। हूफ की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, हूव्स। जैसे कि वाइफ की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, वाइफ्स। नाइफ का नाइफ्स, वैसा ही हूफ का हूफ्स। सही है, प्लूरल फॉर्म है, दो है तो हूफ्स। अब देखो बर्ड का, बर्ड के जो विंग और फीदर में क्या डिफरेंस है। विंग मतलब ऊपर के जो बड़े बड़े पंख जिसको हिला के बर्ड क्या करती, फ्लाई करती है, बड़े वाले जो पंख रहते हैं। और पंख के नीचे भी बारीक बारीक से कुछ ऐसे बाल बाल टाइप के कुछ रहते हैं, है ना, उसको कहते हैं फीदर, है ना। सही है। ये है क्लाव, मतलब जो पंजा है, बर्ड्स के पैरों में जो पंजा है उसको क्लाव बोला है। और ये बीक, बिल। बीक का मतलब होता है चोंच, बर्ड की जो चोंच है उसको बोला है बीक, या उसको बिल भी कहते हैं ना, BILL, बिल। क्लियर है। अब आ जाते हैं लायन के ऊपर आ जाते हैं, है ना। लायन के देखो विस्कर्स लिखा है, विस्कर्स। लायन होगा या डॉग होगा या कैट होगा, उनके माउथ में से लंबे लंबे कुछ बाल निकल के आते हैं। काऊ के भी देखना कई बार यहाँ से जो नाक से कुछ लंबे से ऐसे बाल निकल के आते हैं, ऐसे लंबे लंबे बाल, उनको क्या बोलते हैं, विस्कर्स। विस्कर्स, यहाँ आर को नहीं बोलना है, आर साइलेंट है। विस्कर्स नहीं बोलना है, विस्कर्स बोलना है, विस्कर्स, विस्कर्स। ठीक है। और ये मेन क्या है, मेन, MANE, मेन। मेन क्या होते हैं, उन लंबे लंबे बालों को, लंबे से हेवी से बालों को कहते हैं जो लायन की ये गर्दन के आसपास है ना, इनको बोलते हैं मेन। आपने घोड़े के भी गर्दन के आसपास से लंबे लंबे से मोटे से बाल देखे होंगे, भारी से बाल, उसको क्या बोलते हैं, मेन, MANE, मेन। क्लियर है। और जो लायन का जो पंजा है उसको क्या बोलते हैं, पाव, PAW, पाव। खाने वाला पाव भाजी नहीं है ना, ये लायन का पंजा, इसको क्या बोलते हैं, पाव। ठीक है, आगे देखो क्या है। I know what these are, they are antennas। ये क्या बोलता है, ये क्या है, कुछ बर्ड किताब में देख रहा है और बोल रहा है ये क्या है, एंटीना है। You are right, it is snail। और ये बता रहा है ये क्या, स्नेल है, घोंघा है ना।
आपने देखा होगा एक घोंघा रहता है ऐसा जो कवर में ऐसा रहता है और धीरे धीरे चलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेल। और उसके ऊपर ऐसे जो उठे हुए ऐसे कुछ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस स्नेल के एंटीना कहते हैं। स्नेल मतलब पता है ना। आगे देखो, ओ माई बजर्स रिंगिंग, देखो इसका बजर्स यहाँ जो लगा हुआ है वो देखो बीप 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 ऐसा कर रहा है, देखो साउंड निकल रहा है यहाँ से। तो ये क्या कहते हैं? मेरा बजर सब बज रहा है। माई टाइम ऑन अर्थ इज अब, मेरा समय जो अर्थ में था वो खत्म हो गया। आई मस्ट गो, अब मुझे जाना पड़ेगा। अभी ऐसा जाने की इसका समय आ जाता है। आगे क्या होता है? थैंक्स फ्रेंड बाय, नूजो क्या बोलता है? थैंक्स फ्रेंड, और बाय कहता है लेट्स मीट अगेन, चलो फिर बाद में मिलेंगे, है ना, फिर से मिलेंगे, ऐसा वो कह रहा है। आगे क्या होता है देखो, हियर आर सम फिगर्स फ्रॉम नूजो प्रोजेक्ट, नूजो प्रोजेक्ट के कुछ डायग्राम बनाए नूजो ने अपने प्रोजेक्ट में। बट सैडली, और दुख की बात यह है कि ही हैज़ मेड सम मिस्टेक्स, कुछ गलतियां कर दिया। जब उसने टीचर के पास चेक करवाने ले गया अपने डायग्राम को, तो वहाँ कुछ गलतियां कर दिया। चार्ट में तो उसने सब कुछ सही पढ़ के गया था, लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप के डायग्राम दिया और जब उसके नाम लिखना था तो कुछ कुछ नाम उसने गलत कर दिया। तो मैडम ने देखो यहाँ पर रेड रेड मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, क्या गलतियां किया है। देखो इसने हाथी की सूंड को टेल कह दिया है, जबकि हाथी की सूंड को क्या देखा था हमने? ट्रंक था। डायग्राम में देख लेना आप, क्या है? ट्रंक लिखा है। और ये तो सही है, ये भी सही है। ये पाव्स लिख दिया उसने। गाय के पैर को आगे जो काला वाला हिस्सा रहता है उसको पाव्स नहीं, क्या बोलते हैं? HOOF, हूफ कहते हैं। लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ लिखा है तो हूफ्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हूव्स, HOOVES, हूव्स है ये, ठीक है। पाव्स की जगह क्या आ जाएगा? हूस आ जाएगा। ये पीछे भी वही है, हूव्स, है ना। और ये टस्क लिख दिया है। टस्क तो हाथी के दांतों को कहते हैं। ये हॉर्न है, क्या है ये? हॉर्न, HORN, हाँ HORN, हॉर्न, ठीक है। चलो आगे और क्या गलतियां किया उसको आप भी देखते जाओ, चेक करते जाओ, आप भी सही करते जाना, ठीक है। देखो क्या गलतियां किया उसने। देखो यहाँ पर एक बर्ड है, उसका कुछ डायग्राम दिया हुआ है। एंटीना, आप बोलोगे सर एंटीना तो कहते हैं इसको, लेकिन एंटीना की स्पेलिंग गलत कर दिया है यहाँ पर, है ना। एंटीना की ANTENNA यहाँ तक सही है, लेकिन आखिरी में ईल भी लगाना पड़ेगा। अब एंटीना की स्पेलिंग सही है, ANTENNAE, तो ई लगाना भूल गया था वो, इसलिए मैडम ने गलत दे दिया। अब ये सही है, ई लगा दिए, अब सही है। देखो ये बर्ड के पीछे का हिस्सा को टेल कहते हैं। वैसे ये फिश के पीछे का हिस्सा विंग नहीं है ये, है ना, इसे भी टेल कहते हैं, TAIL, ये भी टेल है, ठीक है, लिख लेना आप। और ये ईयर नहीं है स्टूडेंट, मछली के ईयर नहीं है, ये क्या है? गिल्स है, GILLS। इसको क्या लिखेंगे हम? GILLS, गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? GILLS, गिल्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर लेंगे। आगे देखो, नूजो क्या कर रहा है? रिवाइज कर रहा है। नूजो अपना प्रोजेक्ट को रिवाइज कर रहा है और कोई यहाँ क्वेश्चन है जिसका आंसर भी दिया हुआ है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ना है ना। इन सब चीज़ों को सिर्फ पढ़ लेना अच्छे से। देखो क्या क्या है। डू बर्ड्स हैव विंग्स, क्या बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं? यस दे डू, है ना। जिनसे वो उड़ती है उन पंख को क्या कहते हैं? विंग्स। और जो छोटे छोटे बारीक बारीक से बाल टाइप के जो दूसरे जो रहते हैं उसको फीदर कहते हैं ना। हाँ, डज अ लायन हैव अ ट्रंक, नहीं, लायन का कोई ट्रंक थोड़ी होता है ना। ट्रंक का मतलब क्या होता है? सूंड होता है। लायन की कोई सूंड होती है क्या? नहीं होती है। नो इट डजंट, नहीं इसकी नहीं होती है। डू एलिफेंट हैव ईयर्स? यस बिग ईयर्स, उनके बड़े बड़े कान होते हैं। डज अ बफेलो हैव टस्क, बफेलो के टस्क होते हैं क्या? नहीं, बफेलो के भी हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, उसके दांत नहीं होते ना ऐसे लंबे से बाहर निकले हुए है बफेलो के। यहाँ टस्क नहीं लिखना है आपको। नो इट डजंट हैव टस्क बट इट हैज़ हॉर्न्स, टस्क नहीं, उसके हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं। डज अ फिश हैव ईयर्स? नो इट डजंट, फिश के कान होते ही नहीं, ईयर होते ही नहीं। जिसे आप ईयर कह रहे हैं वो एक्चुअली गिल है, ठीक है। तो फिश के कोई कान वान नहीं होते हैं। कैन अ बुल मूव लाइक हैड, लाइक मूव इट्स हेड? यस इट कैन। हाँ, जो बुल होता है, बैल होता है, जो अपने हेड को हिला सकता है क्या? सिर को? यस हिला सकता है। कैन अ बुल मूव इट्स हॉर्न, हॉर्न को हिला सकता है क्या? नो, अपने सींगों को थोड़ी हिला लेगा वो, सिर हिलाएगा तो सींग हिलेंगे, वो अलग चीज़ है, पर अलग से अपने सींगों को, हॉर्न को नहीं हिला सकता वो, ठीक है ना। कैन अ बुल स्टैंड ऑन इट्स हिंज लेग्स? नहीं, अपने क्या हिंज लेग्स का मतलब क्या होता है? हिंड लेग, पीछे के पैर को बोलते हैं हिंड लेग। तो क्या एक बुल जो है, बैल है, वो क्या पीछे के लेग पर खड़ा हो सकता है?
तो यहाँ लिखा आई डोंट नो, पता नहीं अब खड़ा हो सकता है कि नहीं, हमने तो नहीं देखा वैसे, है ना, हो भी सकता है सर्कस वाले ट्रेन कर दे, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया आई डोंट नो। कैन लायंस फ्लाई, लायन उड़ सकते हैं? नो दे कांट, नहीं उड़ सकते भाई। कैन अक्षर राइट विद हिज राइट हैंड, यस ही कैन, अक्षर लिख सकता है अपने राइट हैंड से, है ना। कैन अक्षर राइट विद हिज लेफ्ट हैंड, नो ही कांट, अक्षर नहीं लिख सकता लेफ्ट हैंड से, ऐसा बोला। बहुत आसान है। फ्लावर के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। देखो ये प्लांट्स के, प्लांट में क्या है, ये फ्लावर है, और फ्लावर जो खिल जाता है, और जब फ्लावर छोटा सा रहता है, जब कली रहता है, कली, तो कली को क्या बोलते हैं? बड। जब फूल खिलता नहीं सब, तब उसको क्या बोलते हैं? बड। और खिल जाता है तब क्या बन जाता है? फ्लावर, है ना। और ये लीव्स है उसकी, ये फ्रूट है, टमाटर का पेड़ है, और ये स्टेम मतलब उसका तना दिखाया है ना, और ये यहाँ पर नीचे रूट्स दिखाई है ना। तो सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं। और टमाटर को आधा काटिए तो देखो अंदर क्या चीज़ें हैं। फ्लैश मतलब मांस, जो मांस वाला हिस्सा है जो है ना, हार्ड वाला, उसको बोला है फ्लैश। और बाकी सीड्स दिखाई दे रहे हैं, बीजे उसके, ठीक है, टमाटर के बीज, सीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट? टाइप ऑफ सेंटेंसेस, है ना। यू नो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स और ऑर्डर और एक्सक्लेमेशन। तो ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस की पहचान क्या है? जब भी आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं, बताने वाले वाक्य को बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे आपने बताया अपना नाम, तो आप क्या बोलोगे? माय नेम इज़ आयुष, और फुल स्टॉप लगा दोगे आखिरी में। तो ये क्या किया आपने? बताया ना, बताने वाला सेंटेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। आप कहाँ रहते हैं? जब आप किसी के सवाल का जब उत्तर देते हैं, जो जवाब देते हैं, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही देते हैं। जवाब देने वाले वाक्य, बताने वाले वाक्य क्या होते हैं? स्टेटमेंट। जैसे आपने बताया मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, ये क्या कैसा सेंटेंस है? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो पूछने वाले वाक्य रहते हैं, किसी से कुछ पूछने के लिए जिसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन। और इसकी पहचान क्या है? कि इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क इस टाइप से लगा रहता है। जैसे आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो जब यहाँ पूछेंगे तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। तो ये जो पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कमांड्स और ऑर्डर, जब आप ऑर्डर देते हैं किसी को, कमांड देते हैं ना, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? किससे स्टार्ट करते हैं? वर्ब से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, वर्ब से। जैसे आपको किसी को बोलना है जाओ, उधर जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? गो देयर, है ना। आपको बोलना है खिड़की बंद करो, तो आप क्या बोलोगे? क्लोज द विंडो। तो क्लोज क्या है? एक वर्ब है ना, बंद करना। ओपन द डोर, ओपन एक वर्ब है ना। तो जो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कमांड और ऑर्डर देने वाले वर्ड, है ना। जैसे आपके टीचर क्या बोलते हैं? कम इन, तो कम क्या है? वर्ब ही तो, एक वर्ब की पहली फॉर्म से उन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, तो ये क्या? ऑर्डर देने वाला सेंटेंस हो गया। आपके टीचर बोलते हैं सिट डाउन, तो सिट क्या है? सिट यानी बैठना, वर्ब की पहली फॉर्म है ना। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो ये सब क्या है? ऑर्डर देने वाले, जिसको बोलते हैं कमांड्स और ऑर्डर्स वाले सेंटेंस। और एक्सक्लेमेशन मतलब जब आप बिल्कुल चौंक जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तब आप लिखते हैं, बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या है? आखिरी में ऐसा मार्क बना रहता है एक्सक्लेमेशन का, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना। और इसकी शुरुआत जनरली हाउ या व्हाट से होती है ना। व्हाट इज दिस, जब आपने कोई नई चीज़ देख लिया, बोलेंगे अरे व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो वहाँ पर आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि आप एकदम सरप्राइज होकर बोल रहे हैं, चौंक के बोल रहे हैं ना। आगे क्या? फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम नूजो प्रोजेक्ट। ये जो नूजो की जो स्टोरी है, यहाँ से आपको इस टाइप के सेंटेंस को छाट के लिखना है, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन दिख जाएगा उसको क्वेश्चन बोल देना, क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा तो, है ना। जहाँ भी इस टाइप का मार्क दिखेगा तो एक्सक्लेमेशन। जहाँ पर सिंपली वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट हुआ है तो कमांड या ऑर्डर में की कैटेगरी में चले जाएगा। और जहाँ फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ है और सिंपली कोई बताने वाला सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो आप उसे स्टेटमेंट कह देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ हो रहा है। रीड दैट तारा एंड हर फ्रेंड आर सेइंग, तारा और उसके दोस्त क्या कह रहे हैं? देखो ये एक दोस्त क्या बोल रहा है? ट्रीज गिव्स अस शेड, जो पेड़ है हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं, शेड देते हैं ना। बिट्टू क्या बोल रहा है? कम ऑन अप, कम ऑन अप, बिट्टू कम ऑन अप, ये बोल रहा है, बिट्टू को बुला रहा है, ऊपर आओ। इट इज़ फन सिटिंग ऑन द ब्रांच, बड़ा मजा आ रहा है ब्रांच में बैठने में। पेड़ की जो ये शाखा है इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो नए नए वर्ड हम सीख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर यह एक इंसान क्या बोल रहा है? आई लव टू स्क्रैच द बार्क, मुझे पसंद है स्क्रैच करना, कुरेदना, किसको? बार्क को। बार्क का मतलब क्या होता है? छाल जो रहती है ना पेड़ का, ऊपर का जो कवर रहता है मोटा सा, उसको बोलते हैं बार्क, है ना। स्टेम के ऊपर जो कवर रहता है ना, या ब्रांच के ऊपर, उसको बार्क बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या बोल रहे हैं इनके साथी लोग, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ नीचे क्या कह रहे हैं?
इट इज सो कूल एंड सैडी अंडर द ट्री। ट्री के नीचे कैसा लग रहा है, एकदम कूल लग रहा है। सैडी मतलब छाव छाव लग रही, धूप नहीं लग रही। दिस ट्री ट्रंक इज ह्यूज, इस पेड़ का जो ट्रंक है, ये तना है, क्या है, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, ऐसा ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है भाई, आई फाउंड एन अर्थवॉर्म एंड अ कैटरपिलर। कैटरपिलर का मतलब होता है एक इल्ली टाइप का कीड़ा रहता है जो पेड़ में रहता है, पत्तियों को खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैटरपिलर, बहुत बड़ी सी हरी वाली या अलग टाइप की इल्लियाँ रहती है, उसको कैटरपिलर कहते हैं ना। अर्थवॉर्म का मतलब होता है गेंडवर, जो पानी जो मिट्टी खाता है और जमीन में रहता है, चिकना चिकनी बॉडी रहती है उसकी, है ना, बरसात के दिनों में आपको दिखता होगा, रेनी सीजन में, उसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, मिट्टी का कीड़ा, है ना। आगे कुछ दिया हुआ है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई दो वर्ड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने बॉय और यहाँ पर लिख दिया गर्ल, लिख दिया, तो पहले बॉय लिखेंगे कि पहले गर्ल लिखेंगे? आप बोलेंगे सर बी और जी में जो लेटर पहले आता है ABCD में उसे पहले लिखेंगे, है ना। तो बी पहले आता है कि जी? आप बोलेंगे सर बी पहले आता है। तो दोनों का सीक्वेंस ये सही है, बॉय पहले लिखना है, गर्ल पहले लिखना है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा सर कैट पहले लिखोगे कि डॉग पहले लिखोगे? तो मैं क्या बोलूँगा, सही कैट में C है और डॉग में D से स्टार्ट हो रहा है, तो ABCD में C पहले आता है कि D पहले आता है? आप बोलोगे सर ABCD में तो C पहले आता है, तो कैट पहले लिखेंगे और डॉग बाद में लिखेंगे, तो ये सही लिखा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे ही आपको करना है। फॉरहेड, आईलिड, आपकी अटेंडेंस होती क्लास में तो सबके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। जिसका A से स्टार्ट होता है नाम, उसका नाम पहले बोला जाता है, जिसका B से होता है उसका बाद में, C से फिर और बाद में, इस टाइप से नाम को उसी सीक्वेंस में मैडम अपने रजिस्टर में लिखती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर कोई लेटर सेम ही वर्ड से स्टार्ट हो गया तो? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ आईलिड, आईब्रो, आईलेस और एल्बो, ये सब ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये फोरहेड एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड पहले आएगा कि एफ से? आप बोलोगे सर ई तो पहले आता है ABCD में, एफ बाद में आता है, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम पहले लिखेंगे। लेकिन इन 4 वर्ड्स में से भी सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्योंकि सभी तो ई से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ई पहले लेटर से तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पहला लेटर तो सेम ही है। दूसरे लेटर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, और यहाँ है एल। तो मुझे बताओ वाई पहले आता है कि एल? आप बोलोगे सर वाई तो एकदम लास्ट में आता है लगभग, तो एल पहले आता है। तो मुझे बताओ, ई से तो कंपैरिजन नहीं कर पाए, सेकेंड लेटर से कंपैरिजन करने पे हमें पता चला कि ये तीनों लेटर तो ठीक है, पर ये एल पहले आता है, तो एल्बो हमें पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इन 5 वर्ड में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? एल्बो, ELBO एल्बो को लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे, एल्बो तो लिख दिया, अब ई से आने वाले इन 3 लेटर्स में कंपैरिजन करेंगे, तो EY तो सेम है। फिर ये एल और यहाँ बी है, देखो यहाँ एल है, यहाँ बी है और यहाँ एल है, तो कौन सा वर्ड पहले आएगा? एल पहले आता है या बी पहले आता है? आप बोलोगे सर बी पहले आता है, तो बी वाला वर्ड आईब्रो इसके बाद लिखना पड़ेगा, है ना। एल्बो के बाद क्या लिखेंगे? आईब्रो। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एल तक तो सेम है, फिर यहाँ पर आई आ गया और यहाँ पर ए आ गया, तो आई पहले आता है कि ए पहले आता है? आप बोलोगे सर ए पहले आता है, तो फिर तीसरे नंबर पे इसको ले लेंगे ए को, तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये आ जाएगा फिर चौथे पे, और ये आ जाएगा फिर 5वें पे, फोरहेड। तो इस टाइप से आपको कर लेना है, कर लेंगे, बाकी कर लीजिएगा। आगे देखो क्या है, कुछ 1-2 वर्ड और सीखने मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और लेबल करना है उसको। लेबल करना है का मतलब देखो, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड और एनिमल, किसी बर्ड या एनिमल की पिक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है, ड्राइंग करना है, और लेबल करना है, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स के नाम ऐसा तीर का निशान लगा के, एरो का निशान ऐसा डब्बे में लिखते जाना है, जैसे हमने डायग्राम में पिछले देखे थे, है ना। हाथी वाथी का डायग्राम में किस टाइप से लेबल किया, उसके पार्ट्स के नाम लिखा है, वैसे करना है। फाइंड 1 मोर वर्ड टू डिस्क्राइब ईच बॉडी पार्ट यू लेबल, और कुछ नए वर्ड भी लिखने की कोशिश करना है, जैसे कि लॉन्ग विस्कर्स। विस्कस का मतलब क्या होता है? जो मुंह में बाल होते हैं, कैट के, डॉग के और ये लायन के मुंह में जो लंबे लंबे से बाल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस। और वाइट फीदर, सफ़ेद कलर के जो पंख है ना, इस टाइप से नए नए नाम भी आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर खत्म हो गया स्टूडेंट। अगले चैप्टर में मैं क्या करूँगा, अगले लेक्चर में ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी 1.6 में आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? बॉडी पार्ट्स के नए नए नाम हमने जाना, है ना, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर देखा। तो इसे अच्छे से रिवाइज करना, और इस टाइप ऑफ सेंटेंस भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, है ना।
ये फ्लावर के नाम, ये सब चीज़ें हमने चार्ट बनाना है और आपको नाम अपने मन से लिखते जाना याद करने के बाद। ठीक है, ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। तो अभी के लिए बाय बाय, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।